हाँ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे ये जो है सिंपल सी प्रॉब्लम है, सिंपल हल्का सा घुमा रखा है इस प्रॉब्लम में, एरिया की प्रॉब्लम है। दे क्या रखा है वो समझ लें एक बार। दे रखा है gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड fx इक्वल्स टू बोल रखा है fx रूट x, gx इक्वल्स टू सॉरी cos ऑफ x स्क्वायर है यहाँ पे, ये cos ऑफ x स्क्वायर और fx रूट ऑफ x, एंड बोल रखा है एंड अल्फा कॉमा बीटा where alpha less than beta, alpha comma beta be the root of the quadratic equation, be the roots of the quadratic equation, roots of the quadratic equation, इस quadratic equation के roots हैं, roots of the quadratic equation सामने लिख रखी है 18x square minus 9 pi x plus pi square equals to 0 बोल रखा है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। देन पूछ रखा है देन फाइंड द एरिया पूछ रखा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to g of fx and the line x equals to alpha comma x equal to beta, इनके बीच का एरिया पूछ रखा है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखें यहाँ पे पहले तो हम बात करेंगे g of fx की। तो जब हमने बात की g of fx तो हमें पता है gx है कितना तुम्हारा cos of x स्क्वायर, तो g of fx कितना होएगा cos of fx का होल स्क्वायर, जबकि तुम्हें पता है fx है कितना यहाँ पे cos of root x का स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइनली जो g of fx आ जाएगा g of fx तुम्हारा सिंपल cos x आ जाएगा। सबसे पहले हमने cos x निकाल लिया। दूसरा जो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में बोल रखा है 18x स्क्वायर माइनस 9 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो π/6 आएगी और π/3 आएगी, तो दैट इज अल्फा और दैट इज बीटा, क्योंकि बोल रखा है अल्फा लेस देन बीटा। तो सिंपल एरिया तो निकाल लेंगे π/6 से लेके π/3 तक का। देखा जाए एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, π/6 से लेके π/3 तक का cos x का एरिया निकालना है। देखिए एरिया कितना आएगा। cos x का ग्राफ तुम सारे जानते हो, cos x का जो ग्राफ आता है वो ग्राफ ऐसे आता है, ये 0, ये पॉइंट कितना है π/2, तो हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, एरिया निकालना है π/6 से लेके π/3 तक का। तो बस ये एरिया निकालना है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे एरिया निकालने के लिए। एरिया कितना होता है π/6 से लेके π/3 और कितना सिंपल cos x इंटू dx। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा √3 - 1/2। ये मुझे लगता है इस पेपर की सबसे बकवास प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी दमखम नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है, बस हल्का सा घुमा रखा है, रूट्स के टर्म्स में डाल रखा है, सीधा एरिया पूछने की बजाय गॉफ एक्स करके लिख रखा है। लेकिन हमने तुम लोगों को सारी चीजें क्लास में करवा रखी है, गॉफ फॉक वगैरह कैसे निकालते हैं, बस हल्का सा एरिया में डाल दिया। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी कैलकुलस की आई और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम पूछी गई। ये जो प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन पर जो हम लिख रहे हैं बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, बात समझ रहे हैं। इसको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को दे रखा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझे, आप लोगों को दे रखा है sin x इंटू dy/dx, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, प्लस y इंटू cos x इक्वल्स टू 4x। बोल रखा है x बिलोंग्स टू 0 to पाई, क्वेश्चन अब बोल रखा है x बिलोंग्स टू 0 to पाई, जबकि ये भी बोल रखा है कि y ऑफ π/2 कितना दे रखा है 0। देन तुम लोगों से पूछा गया देन फाइंड y ऑफ π/6, इसकी वैल्यू पूछ रखी है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। हालांकि अगर तुम दूर से देखो शायद तुम लोगों को पल्ले पड़ गई होगी। dy/dx, y साइन को नीचे ले जाओ तो कितना बन जाएगा cot x, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 4x, और जब इसको नीचे ले जाऊंगा तो cosec x। इसे करने के दो तरीके हैं, या तो तुम इसे जो है सिंपल जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तुम इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लास में डिस्कस है, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा एक सिंपल सा तरीका है, तुम डायरेक्टली भी सिंपल कर सकते हो। जो दे रखा है sin x इंटू dy, समझना ये जो दे रखा है sin x इंटू dy, और मैंने ऐसे लिख दिया sin x इंटू dy इंटू y cos x इंटू dx, और दिस इज इक्वल्स टू 4x इंटू dx।
तो ये जो दे रखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू साइन एक्स। अरे y इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, यही आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू साइन एक्स, और कितना 4x इंटू dx। इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड को डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी जब दोनों साइड को इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो सिंपल आ जाएगा y इंटू साइन एक्स और 2x स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन में जो रिलेशन दे रखा है हम वहां से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। रिलेशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है y पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो हमने यहां पर रख दिया y पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू, जब हम यहाँ पे y की x की जगह क्या रखेंगे पाई बाई 2, तो कितना आएगा पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस c, और तुम्हें पता है y पाई बाई 2 कितना होएगा 0, तो फाइनली c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू आएगी माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, यानी कि जो तुम्हारा y है, जो तुम्हारा y आ जाएगा वो फाइनली कितना आ जाएगा y इंटू साइन एक्स दिस इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस c की जगह कितना लिख दूंगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। तो हमारा y sin x ही आ गया, हमें वैल्यू काय की निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है y ऑफ पाई बाई 6 की, तो बस यहाँ पे y ऑफ पाई बाई 6 रख दो, तो y ऑफ पाई बाई 6 कितना आएगा sin पाई बाई 6, यहाँ पे भी y ऑफ पाई बाई 6 रखो, कितना आएगा पाई बाई 6 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y ऑफ पाई बाई 6 की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो y ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू आएगी माइनस 8 पाई स्क्वायर अपॉन 9, राइट। y ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 पाई स्क्वायर अपॉन 9, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम जो हमने बताई, ये प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये टोटल जो अभी तक हमने प्रॉब्लम डिस्कस की, ये सारी की सारी प्रॉब्लम कैलकुलस की प्रॉब्लम है। अब जो हम डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स। देखें जनाब, जो बीच में गैप आ जाएगा ना, जैसे मैं पहुंच रहा हूँ, मुंह पूछ रहा हूँ जी, तो इसको जो है एडिट कर देना बाद में, ठीक है।